भाई राम राम। तो भैया पत्नी, पत्नी मतलब संस्कारी पत्नी, और संस्कारी पत्नी के साथ संस्कारी पुत्रवधू अगर मिल जाए तो उससे बड़ा भाग्यशाली मनुष्य इस दुनिया में कोई नहीं है। पत्नी संस्कारी, पुत्रवधू संस्कारी, तो वो घर स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी सुंदर घर, एकदम मंदिर बन जाता है। तो मैं तुम्हें इस कहानी सुनाता हूँ, सुनो भाई। एक पति पत्नी और एक पुत्र। पुत्र शाना होया, पढ़िया लिखा, बड़ा होया, पुत्र की शादी कर दी। बढ़िया लिखा पढ़िया लिखा लड़का, बढ़िया सुंदर लड़का, अच्छा हष्ट पुष्ट, और भाई ऐसी पुत्र वधू मिल गई, बड़ी सुंदर, बड़ी लंबी, बड़ी हष्ट पुष्ट, पढ़ी लिखी, शिक्षित। ब्याह है गो, 2-4 बार आना जाना होयो। लड़का अपना बाहर कहीं नौकरी करा शहर में। तो शहर में जब यूँ लड़का, अभी पढ़ी लिखी लड़की, नौकरी करने वाली लड़की, लड़का नौकरी करने वाला शहर में, एक ही शहर में दोनों नौकरी कर रहे हैं। तो ये लड़का अपनी पत्नी को लेके वहाँ कोई फ्लैट ले लिया और अपना फ्लैट में रहने लगे। और रहने लगे हो तो महीना बीते, 2 महीना बीते, 3 महीना बीते, तो वहाँ की पत्नी ने एक दिन अपने पति से पूछी कि भाई एक बात बताओ, आपका मम्मी पापा गांव में रहे हैं? बोला हाँ। तो बोला हम गांव में क्यों ना रहें? और अगर वो गांव में नहीं रहना चाहते तो या शहर में क्यों नहीं रहते? हमारे पास रहना चाहिए उन्हें, क्यों नहीं रखते आप उनको अपने साथ? तो पति बोला भाई देख, इसमें एक थोड़ी सी समस्या है। बोला क्या समस्या है जी इसमें? बोला समस्या ये है कि मेरे मम्मी पापा हैं गांव के रहने वाले, और तू है पढ़ी लिखी, नौकरी पेशे वाली। तो मुझे ये डर रहता है कि पता नहीं तेरा मेरे मम्मी पापा के साथ तालमेल बैठेगा या नहीं बैठेगा। ठीक है, लेकिन बहू को 3-4 महीने जो भी उसके पास रही ना, तो उसकी सासू ने माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया। तो उसका तो वो घर कराया हुआ था, वो तो अपनी माँ ही मान चुकी अपनी सासू को। तो बहू बोली तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं अपने सास ससुर को उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाऊँगी? क्या वे अगर आपके मम्मी पापा तो क्या वो मेरे मम्मी पापा नहीं? अरे मेरे भी तो मम्मी पापा ही हैं वो। आपका मन नहीं करता उनके साथ रहने का? तो पति बोलता है भाई देख, ऐसा कौन सा बेटा है दुनिया में जिसका मन अपने माँ बाप के साथ रहने का नहीं करता। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं बाहर से नौकरी करके आऊँ, कमा के आऊँ, कहीं कुछ काम करके आऊँ, घर में आऊँ और घर में मुझे कलेश मिले, सास बहू की तू मुँह मिले। अब उस समय अगर मैं तेरा पक्ष लूँगा तो माँ की तरफ से कहा जाएगा जोरू को गुलाम, लुगाई को गुलाम है। और अगर मैंने माँ का पक्ष ले लिया तो तू कहेगी कि माँ का लाडला है, माँ की गोदी में बैठे रही है। तो मैं तो फंस गया ना भाई समस्या में। तो मैं तो इसलिए यही सोच रहा हूँ कि जैसे रह रहे हैं वो वहाँ, हम वहीं उनकी सेवा करते, जो मदद हो सकती करते रहो, यहाँ तू आराम से रहे। तो पत्नी को बड़ा अफसोस महसूस किया। तो उसने बोला अपने पति से, तो इसका मतलब आपको मेरे पे विश्वास ही नहीं है, आपको अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि वो आपके माता पिता का सम्मान करेगी। मैं आज आपसे वादा करती हूँ, अपनी मम्मी पापा को लेके हम आज यहीं आएंगे, और मैं वादा करती हूँ जीवन में भी आप अगर कभी ये सुन जाओ कि मैंने अपनी सास को ये बोला है, वो चाहे मुझे कितना ही धमकाए, कितना ही कुछ भी बोले, उल्टा बोले, सीधा बोले, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। और आप जब भी घर आओगे आपको घर पूरा हंसता खेलता मिलेगा। मैं इतनी सेवा करूँगा अपने सास ससुर की। लड़का बड़ा प्रसन्न होता है। ठीक है भैया, ये क्या थी? संस्कारी लड़की, संस्कारी पुत्रवधू। संस्कार माँ बाप से सीखता आदमी। जिस घर में पत्नी संस्कारी, जो उसकी सासू थी वो संस्कारी थी, जिसने अपने बच्चों को आज़ादी के लिए अकेला भेज दिया कि जाओ भाई तुम खुश रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो, हमारी तो देखी जाएगी, उससे भी बड़ी संस्कारी उसकी पुत्रवधू मिल गई। ठीक, जो उसके लिए इतनी पच रही है अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए।
तो भैया जिस घर में फिर वो लड़का गया, अपने माँ बाप को लाया और मियाँ बीबी और माता पिता सकुशल प्रसन्नता से घर में रहने लगे। तो एक संस्कारी पुत्री ने, पुत्रवधू ने पूरे घर को मंदिर बना दिया। जय श्री राम। भाई मैं सभी पुत्रियों से यही उम्मीद करता हूँ, संस्कारी रहो, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो और अपने घर को मंदिर बनाओ। जय श्री राम। राधे राधे। सारी बच्चियों को जय श्री राम।